नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर आए हुए हैं। लगभग 2 दशक के बाद स्पेनिश प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। अब पीएम पेड्रो भारत आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं ने वडोदरा में एक रोड शो भी किया। स्पेनिश पीएम का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वडोदरा स्थित टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट में स्पेनिश C295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा। इसे लेकर भारत और स्पेन के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे और खास बात यह है कि बाकी के सभी 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के वडोदरा प्लांट में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली बार देश में कोई निजी कंपनी सेना के लिए प्लेन बनाकर तैयार करेगी। साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला वडोदरा में रखी थी। यह कॉम्प्लेक्स देश का पहला निजी फाइनल असेंबली लाइन है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान भारत के लिए बेहद जरूरी भी है, जिससे सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। C295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारतीय सेना के लिए अहम साबित होने वाला है। पीएम मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन करते हुए बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ गया है। हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में जॉब क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से भी हजारों जॉब्स पैदा होंगे। पीएम ने इस दौरान रतन टाटा को भी याद किया और क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए, फिर आपको एयरक्राफ्ट C295 की खासियत हम बताएंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन प्लांट की नींव अक्टूबर 2022 में रखी थी। इसके लिए भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए में डील साइन की थी। उद्घाटन से पहले प्लांट के अधिकारियों ने बताया कि भारत में पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी 39 एयरक्राफ्ट 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर तक की दूरी ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है, यानी लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन में यह एयरक्राफ्ट मददगार साबित होने वाला है। एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड भी उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 44 पैराट्रूप्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो ये ले जा सकता है और ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है।
2 लोगों के क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी इसमें होगा। C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है जो सैनिकों या सामान की तेजी से लैंडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बना हुआ है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रेट एंड व्हिटनी PW-127 टर्बो इंजन लगे हुए हैं। इन सभी प्लेन को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाना है। एयरबस C-295 को पहले कासा C-295 के नाम से जाना जाता था। इसे 90 के दशक में विकसित किया गया था। इसने अपनी पहली उड़ान 28 नवंबर 1997 को भरी थी। 1999 में स्पेनिश वायुसेना C-295 इसकी पहली ग्राहक बनी, जिसके बाद इजिप्ट, पोलैंड और भारत समेत कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। और अब एयरक्राफ्ट भारत में ही बनने जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे खरीदा भी जाना है। और इससे कहीं ना कहीं जो भारत की क्षमता है, भारत की जो आज की जिस तरीके से हम भारत को देख रहे हैं कि वैश्विक मंचों पर भारत का कद क्या है, वो भी और ज्यादा बढ़ने वाला है।